दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। दोस्तों तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर आप सभी बच्चों का इस बार यूजी में सिलेक्शन करने वाली हैं। तो डोमेन सब्जेक्ट जो है इकोनॉमिक्स का, उसके ऊपर हम पूरा का पूरा कोर्स और आपको बुक्स प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये हमारी बुक्स है जो कि आपको अवेलेबल है हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के माध्यम से। और डिटेल के लिए आप हमारे जो ऊपर दिए हुए नंबर से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस में हम आपको पूरी की पूरी नोट्स जो है वो आपको बुक फॉर्म में आपके होम एड्रेस तक प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा हमारी ऐप है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, उस पर आपको टेस्ट सीरीज और जितनी भी वीडियो हम बना रहे हैं वो सब कुछ सिस्टमेटिकल तरीके से आपको मिलेंगी। तो पिछले वाली वीडियो में हम आप बच्चों को ये सारे के सारे टॉपिक कवर करा चुके हैं और इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, यानी कि सिंगल कमोडिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस तरीके से होता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अगर वर्ड मीनिंग की बात करें तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कंज्यूमर कौन होता है। तो कंज्यूमर वो होता है जो अपनी गुड्स और सर्विसेज को यूज करता है और अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए यूज करता है। अगर इकोनॉमिक्स टर्मोलॉजी में बात करें तो फर्म भी एक कंज्यूमर है, गवर्नमेंट भी एक कंज्यूमर है, मैं भी एक कंज्यूमर हूं, आप भी एक कंज्यूमर हो, लेकिन इस समय मैं प्रोड्यूसर हूं और आप कंज्यूमर हो। इसका मतलब ये होता है कि कंज्यूमर वो होता है जो कंज्यूम करता है। अब कंजम्पशन किस लिए किया जाता है? अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं बच्चों। इक्विलिब्रियम इकोनॉमिक्स में उस कंडीशन को बताती है जहां पर किसी भी तरीके के चेंज नहीं करने की टेंडेंसी पाई जाती है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उस कंडीशन में कहलाएगा जहां पर कंज्यूमर अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम कर रहा हो और इस मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को वो किसी भी तरीके से चेंज करना नहीं चाहेगा। यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर टू द सिचुएशन इन विच कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। कौन सा सेटिस्फैक्शन? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, यानी कि जो भी सेटिस्फैक्शन वो पा रहा है, जब कंज्यूमर उसको मैक्सिमम कर पा रहा है उसी को बोलते हैं बच्चों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज इट दिस सिचुएशन, यानी कि उस कंडीशन को चेंज करने की भी टेंडेंसी नहीं पाई जाती है। इस तरीके की कंडीशन को बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विल अटेंड। अब देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां होता है? जहां पर ये कंडीशन पूरी होती है। मैं इसको नंबर 1 बोल देता हूं और इस कंडीशन के बारे में ही हम आपसे बात करने वाले हैं। तो कंडीशन ये है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है कमोडिटी एक्स की वो बराबर होना चाहिए प्राइस ऑफ एक्स के। देखिए हमें समझना पड़ेगा कि दो चीजें हैं, एक तो है यूटिलिटी, ये दिखाई जाती है यूटिल्स में, आपको बताया था हमने आपको, और ये दिखाया जाता है रुपीज में यानी कि करेंसी में। अब इन दोनों का कंपैरिजन कर ही नहीं सकते भाई। 1 किलो आलू मान लीजिए और 2 केजी मैंगो का कंपैरिजन आप कैसे कर सकते हो? क्योंकि मैंगो और आलू तो एक अलग है ही, पोटैटो अलग है, मैंगो अलग है, ऑरेंज अलग होता है, मैंगो अलग है, तो आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। यानी कि जब तक दो यूनिट एक जैसी नहीं होंगी तब तक आप उसे कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो बच्चों यहां पर हमें बताया गया है कंडीशन क्या है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब होगा जब यूटिलिटी किसके बराबर हो? प्राइस के बराबर। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी किसके बराबर होना चाहिए? प्राइस के बराबर होना चाहिए। सो हाउएवर द प्रॉब्लम अराइज, क्या प्रॉब्लम अराइज हो जाती है बच्चों कि मार्जिनल यूटिलिटी रिसीव फ्रॉम कमोडिटी, यानी कि जब हम किसी कमोडिटी को यूज करते हैं उस कमोडिटी को मिलने वाला सेटिस्फैक्शन को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो यूटिल में प्रेजेंट की जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्राइस की, तो प्राइस जो होता है वो किसी भी गुड्स का मनी में एक्सप्रेस किया जाता है। यानी कि यूटिल्स को आप मनी में कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। आप यूटिल को मनी में कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? या तो यूटिल्स को मनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा या मनी को यूटिल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिना किसी कन्वर्शन के। जैसे सपोज कीजिए मैं कहता हूं कि कोई चीज इंडिया में आती है $100 की, सॉरी 100 रुपीज की, इंडिया में 100 रुपीज की आती है, वही चीज अमेरिका में $2 की आती है। तो आप बताइए कितने रुपए में आप खरीद सकते हो? अब भाई इंडिया में 2 रुपीज की है, वहां 100 रुपीज की है। तो आपको यह पता करना होगा, अगर मान लीजिए अगर आपको अमेरिका जाना है तो आपको यह भी तो पता होना चाहिए। मैं आपको एग्जाम्पल दोबारा से देता हूं, शायद मैं एग्जाम्पल ठीक नहीं दे पाया हूं, मैं दोबारा से बोल देता हूं। चलिए दोबारा से बोल देता हूं। दोबारा है कि मान लीजिए इंडिया में कोई चीज आती है
100 रुपीज में, तो बताइए वो अमेरिका में गुड्स कितने की मिलेगी? अब अमेरिका में कितने की मिलेगी, क्योंकि वहां तो डॉलर में मिलती है। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको ये पता हो कि 1 रुपीज कितने डॉलर का है, एक्सचेंज रेट के बारे में पता हो। तो बच्चों यहां पे भी ये जो प्रॉब्लम है कि यूटिल्स अलग है, मनी अलग है, दोनों का कंपैरिजन आप नहीं कर सकते हो। इस कंपैरिजन को कन्वर्ट करने के लिए जरूरी है कि आप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को, यानी कि जो यूटिलिटी मिल रही है एक्स को, उसको मनी के टर्म में कन्वर्ट कर दें। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी, देखिए मैं आपको लिख देता हूं, हमें क्या करना है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ यूटिल को कन्वर्ट करना है किसमें, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ मनी। बस आपको ये समझना है। तो मैं तरीका आपको बताऊंगा किस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि आपकी समस्या क्या है, पहले एक बार समस्या को बारे में समझ ले, तभी तो समाधान करेंगे। प्रॉब्लम यह है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो किस में एक्सप्रेस की जाती है, यूटिल्स के टर्म में, और हमें क्या करना है, उसको किसके टर्म में कन्वर्ट करना है, मनी के टर्म में। यानी कि हमें एक ऐसा तरीका लगाना पड़ेगा जहां पर आप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी को जो यूटिल में प्रेजेंट होती है उसको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके लिए एक चीज यूज की जाती है, उसे बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, MUM। MUM का मतलब है कि 1 रुपीज इक्वल टू यूटिल्स, यानी कि 1 रुपए की कितना यूटिल्स है उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। बच्चों मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा मैं आप बच्चों को, कोई कंफ्यूजन मैं आपको नहीं करना चाहता हूं, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का क्या मतलब है। वो मतलब है कि 1 रुपए का यूटिल्स। ओके बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स निकालना है इन टर्म ऑफ मनी, तो आपको क्या कर देना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ यूटिल्स को डिवाइड कर देना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से। ठीक है बच्चों, तो ये तरीका है। यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ऑरेंज है, देखिए एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ऑरेंज का जो प्राइस है वो 12 रुपए है पर केजी है, यानी कि प्राइस को 12 रुपए मान लेते हैं। एट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज 5 यूटिल्स, यानी कि जो हम ये मान रहे हैं वो क्या मान रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो 5 यूटिल्स है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपी जो है वो 5 यूटिल्स के बराबर है। सिंपल तरीके का मतलब ये है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 5 का मतलब है कि 1 रुपए की जो वैल्यू है वो 5 यूटिल के बराबर है। तो टेबल के माध्यम से समझते हैं किस तरीके से हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। अब देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए हम ये मैंगो की यूटिल्स ले लेते हैं। 120 है, 100 है, 80 है, 60 है, 40 है, 50 है। यानी कि ये मार्जिनल यूटिलिटी दी हुई है किसमें, यूटिल्स में। ये यूनिट्स लिखा हुआ है, यूटिल्स होना चाहिए, यूटिल्स में दी हुई है। और यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी दी हुई है MUM, यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि 1 रुपए 5 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको रुपीज, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी पता करनी है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी हमें निकालनी है मनी के टर्म में। तो हम क्या करेंगे, इस 120 को इस 5 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि जब आप डिवाइड करोगे तो ये 24 आएगा, 20 आएगा, 16 आएगा, 12 आएगा, 8 आएगा और 6 आएगा। और बच्चों हमारी एजम्पशन है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई चीज नहीं आता, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं। तो इसके बाद हम कंपैरिजन बहुत आसानी से कर सकते हैं और देख सकते हो कि प्राइस जो है वो कांस्टेंट है। और जिस समय हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, सॉरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है, बराबर होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ, सॉरी प्राइस ऑफ एक्स के, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल होगा प्राइस ऑफ एक्स के, उस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाएगा। आप ये भी कह सकते हो बच्चों कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बटे PX बराबर होगा MUM के, उस केस में भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। यानी कि इस वाली कंडीशन को अगर हम देखें तो इस वाली कंडीशन में 60 है हमारी MUX यूटिल्स में, डिवाइड कर देंगे प्राइस से, तो प्राइस है 12 और ये है हमारा 5, यानी कि ये कंडीशन में हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो रही है। अब बच्चों मैं आपको एक टेबल के थ्रू, डायग्राम के थ्रू भी आपको दिखाने की यही बात आपको कोशिश करूंगा, अगर आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए तो। देखिए
अब जो हम चीज़ों में कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इसमें लिख देते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स, और यहां पे लिख रहे हैं बच्चों मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। ये बच्चों याद रखिएगा मनी के टर्म में है, और प्राइस ऑफ एक्स, दो चीजें दिखा रहे हैं। और हम समझ चुके हैं कि जो प्राइस ऑफ एक्स है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि ये हमारा प्राइस ऑफ एक्स है जो कि 12 रुपए पर कांस्टेंट है। बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, ये प्राइस है जो कि 12 रुपए पर कांस्टेंट है, उसको हमने इस डायग्राम के थ्रू दिखा दिया है। बात करते हैं बच्चों मार्जिनल यूटिलिटी की, तो पहली यूनिट यूज करने से 24 यूटिलिटी मिल रही है, तो ये मान लीजिए ऊपर से आएगा और धीरे धीरे करके ये नेगेटिव होता चला जाएगा। हालांकि हमने इसको नेगेटिव नहीं लिया है तो हम यहां पे इसे छोड़ देते हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इस कंडीशन में होगा जिस कंडीशन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल है पी एक्स के। ओके बच्चों, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बराबर है पी एक्स के। तो इस केस में हमारी ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू एम। आप जो मर्जी कहिए बात वही आएगी। तो ये वाली यूनिट से है, इस कंडीशन की बात करें तो हम 4 यूनिट यूज कर रहे हैं। अब मान लीजिए अगर आप 3 यूनिट यूज करते, चलिए मान के देखते हैं, ये वाली यूनिट मान लीजिए आप इस जगह पर हैं, तो इस केस में क्या हो रहा है, आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है एक्स की वो ज्यादा है पी एक्स से। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि अगर आप 3 कमोडिटी यूज कर रहे हो तो आपको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है ये वाला आपका सेटिस्फेक्शन है, गेन है ये वाला, ये एरिया, मैं एरिया गेन कर रहा हूं, ठीक है, ये वाला एरिया गेन है, और ये वाला आपका एक तरीके से आपका सेक्रीफाइस है, यानी कि ये गिव अप किया है आपने। यानी कि ये वाला जो एरिया जो आपको मिल रहा था, ये वाला एरिया, ये आपको एक तरीके का लूज करना पड़ गया। मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों, अगर आपको मेरी बात में अगर कोई दिक्कत आई तो मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, इसका सिंपल मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये एक तरीके का लॉस हो गया। यानी कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है, यानी कि आपने क्या किया, जब आप 3 कमोडिटी यूज कर रहे हो तो आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो 16 का मिल रहा है, और आपका जो प्राइस है वो 12 है, तो कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए ज्यादा कमोडिटी का यूज करेगा, और वो तब तक करता रहेगा जब तक कि वो नीचे की तरफ यानी कि 4 पर ना आ जाए। ये बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा। यानी कि इस कंडीशन में जो बेनिफिट रिसीव है वो ज्यादा है, जबकि जो सैक्रिफाइस किया जा रहा है वो कम है, और इसलिए कंज्यूमर ज्यादा कंजम्पशन करेगा, क्योंकि टेक्निकल भाषा में बेनिफिट और सैक्रिफाइस दोनों को बराबर होगा, वहीं पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाएगा। बच्चों इस वाली कंडीशन की बात करें, देखिए यह वाला पॉइंट अगर हम ले लें, मान लीजिए इस वाले पॉइंट पर जो कि 5 है, तो आप देख सकते हो कि जो बेनिफिट है वो कम हो रहा है, जबकि जो सैक्रिफाइस है वो ज्यादा है, इसलिए ये हिस्सा लॉस में जा रहा है, ये हिस्सा भी लॉस है अगर वो कम कंजम्पशन करता है, और ये हिस्सा भी लॉस है अगर वो ज्यादा कंजम्पशन करता है। तो वो क्या करेगा, इस वाले पॉइंट से यहां पर आने की कोशिश करेगा, इस वाले पॉइंट पर आने की कोशिश करेगा। यानी कि अगर यूटिलिटी ज्यादा है, अगर एम यू एक्स ज्यादा है पी एक्स से, तो वो मोर कंजम्पशन करेगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा, और अगर एम यू एक्स कम है पी एक्स से तो वो कंजम्पशन को घटाएगा। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं बच्चों, एक कंडीशन हम यहां पे भी दिखा सकते हैं, हम बच्चों को ये भी कह सकते हैं, देखिए कंडीशन नंबर 1 कि जब एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल है एम यू एम के, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझ लीजिए। नंबर 2, अगर एम यू एक्स, यानी कि ये हम यूटिल्स में दिखा रहे हैं, यूटिल्स में दिखा रहे हैं, अपॉन पी एक्स ज्यादा है एम यू एम से, जैसा कि यहां पर है, जैसे मान लीजिए ये हमारा है 80 को डिवाइड कर रहे हैं 12 से, तो ये प्राइस से डिवाइड किया तो आपका 16 आएगा, यानी कि आपका ये आ गया है, मान लीजिए, सॉरी गलत बोला मैंने आपको, ये मान लीजिए आपका 80 है, 80 को आपने 12 से डिवाइड किया तो डेफिनेटली ये 5 से ज्यादा आएगा। ओके बच्चों, तो इसका मतलब है कि इस वाली कंडीशन में वो मोर कमोडिटी यूज करेगा, और अगर ये वाली कंडीशन है तो वो लेस कमोडिटी यूज करेगा। इस तरीके के बच्चों क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं कंडीशन वाइज, तो आप ये कंडीशन याद रखिएगा, कम करेगा। सेम बात हम यहां पे बोल रहे हैं कि एम यू एक्स ये रुपीस के टर्म में हो गया बच्चों, ठीक है जी, और ये वाले,
तो आपको पता होना चाहिए कि कंज्यूमर कब ज्यादा और कब कम कमोडिटी यूज करेगा। तो बच्चों ये सिंगल कमोडिटी केस है। अगली वाली वीडियो में हम आपको डबल कमोडिटी केस के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस तरीके से होता है उसके बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ आइडिया लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।